अखबार का एक तृतीय पत्रकार सम्मेलन है। अलीगढ़ एक्सप्रेस दैनिक अखबार लंबे समय से प्रत्येक साल एक निदेशक अलीगढ़ आपको समझ रहा है, लेकिन आपके हाथ नहीं कर सकते। और मैं चाहूंगा हिना मिर्जा भी मैडम जो है उनका सहयोग करें। मेरे सामने खड़े आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की MOIC है, मेंबर ऑफ इंचार्ज जनसंपर्क कार्यालय। अब हमारे सूचना विभाग से जाने के बाद भी आप एक ही संस्थान में हैं। अदम खान साहब का स्वागत। और भी अगली कड़ी सम्मान की जो श्रृंखला है वो चलती रहनी चाहिए। हाँ मुसीम भाई सहयोग टीम के द्वारा स्वागत और सम्मान। सारिका मैम को ऑर्डर करना चाहिए तो मैं चाहूँगा अभी ले लगेगा। थोड़ी एक विडंबना हो गई, अतिथियों के द्वारा सम्मान नहीं हो पाया। कुछ साथियों को कोई हमारे बहुत ही अजीजतम पत्रकार साथी अलीगढ़ जनपद के यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, डिफरेंट स्ट्रीम के, मोहल्लों के, विभागों के अपने हिसाब से काम अंजाम दे रहे हैं। मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा कि आपने दावत दी मैं यहाँ बुलाने की। राष्ट्रीय हिंदी दैनिक अलीगढ़ एक्सप्रेस मुशीर साहब जो एडिटर इन चीफ हैं, उन्होंने बहुत मोहब्बत से हमें बताया कि किस तरह से ये कदम ब कदम हाथ में हाथ डाल के पत्रकार। और मेरा सादर आभार कि आपने मुझे यहाँ पर मुझे अलीगढ़ शहर में मुझे काफ़ी वक्त हो गया है और मेरी बहुत यहाँ से यादें जुड़ी हुई हैं। मेरा काफ़ी अच्छा वक्त यहाँ पर बीता है और जो भी यहाँ पर पत्रकार हैं कभी ना कभी उन्होंने मुझसे भी बड़े पेचीदा सवाल पूछे, मुश्किल सवाल पूछे, तो उनका भी जवाब देना पड़ा था। मैं ये मानता हूँ कि जैसे पत्रकारिता है वो एक समाज का एक प्रतिबिंब है। जैसा कि यहाँ पर बताया कि कोई भी जनमानस की समस्या है वो एक प्रशासन तक पहुँचाना, एक प्रशासन तक ये बात रखना कि जो है ये समस्या है जिसका निस्तारण नहीं किया जा रहा है या नहीं हो पा रहा है, और उच्च अधिकारी तक पहुँचाना है। और इसको एक आम जनमानस में भी ये एहसास दिलाना कि आप हमारी जो बातें हैं ये एक बड़े उसके पैमाने पर रखी जा रही हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का कदम है, जिम्मेदारी का काम है जो पत्रकार यहाँ पर निभा रहे हैं। बखूबी मैं तो ये मानता हूँ कि कई बार जो पुलिस में कई बार जो या प्रशासन में कोई बार लापरवाही हो जाती है उसको जब दर्शाया जाता है पत्रकारों के माध्यम से तो हमारी पुलिस सुधरती है, हमारा एक काम सुधरता है। इसलिए जो जिम्मेदार पत्रकार हैं या जिम्मेदारी से जो अपना काम निभा रहे हैं उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारी पुलिस प्रशासन को एक बेहतर दिशा और रूपरेखा देने का प्रयास किया है। सुंदर कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरा हृदय से आभार कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, इतना सम्मान दिया, इतनी सारी ट्रॉफीज और फूलों की मालाओं से हम सबका आपने अलंकरण किया है। आज तो दिन आप लोगों का है, आपका मंच है, तो मैं सिर्फ शब्दों से आपका अलंकरण नहीं कर सकती हूँ। मैं सलाम करती हूँ पत्रकारिता के जज्बे को जो कि बिना किसी डर के, न किसी मौसम की परवाह करके परेशानियों को उठाते हुए, क्योंकि हम देखते हैं कि हर सेक्टर की परेशानियों के बारे में अक्सर बातें होती आई हैं और पत्रकारिता एक इतना पुराना प्रोफेशन है, इतना पुराना एक मैं फील कहूँगी प्रोफेशन नहीं है। उससे हमेशा ये सवाल होता आया है कि पत्रकारों के लिए बुनियादी सहूलतें होना चाहिए। अभी मालवी में एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है टीम वर्कर्स के लिए कि जो डिलीवरी बॉयज होते हैं
सहूलतें होनी चाहिए। लेकिन मैं कभी कभी देखती हूँ कि हमारे पत्रकार बंधु तो डिलीवरी बॉय से भी ज्यादा कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए सिर्फ और सिर्फ सामाजिक सरोकार, जनता के भले और इंसानियत के नाम पे काम करते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर पत्रकार सहूलत से काम नहीं करेगा, उसके लिए बुनियादी सहूलतें नहीं होगी, तो फिर समाज की जो सेहत है, मानसिक सेहत, शारीरिक सेहत, हर तरीके की उसकी जो सेहत है, उसके बारे में ना हमें पता चलेगा और ना कभी हमें उसकी बेहतरी का अंदाजा होगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आप सभी जानते हैं, आप भी उसका एक हिस्सा है। जनपद के निवासी होने के नाते आप सभी उसका हिस्सा हैं, क्योंकि ये हम सभी का एक विश्वविद्यालय है। इसमें हमारे आपके बच्चे पढ़ते हैं। मैं अपनी क्लास में वो एक शिक्षक होने के नाते बहुत ही अपनी कुछ मेरी छोटी मोटी जानकारी के नाते वही काम करती हूँ जो आप करते हैं। आप समाज के ज्ञान चक्षु खोलते हैं। हम अपने नौजवानों के, इस समाज के जो फ्यूचर है, उनका भविष्य का हम ज्ञान चक्षु खोलते हैं। हम सभी की साझेदारी है। हम साथ साथ चलने वाले लोग हैं। पत्रकार, शिक्षक, हम सफल हैं इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए। मैं अतरौली से हूँ। मेरा नाम साकिब अनवार है। मेरे पिता का नाम डॉक्टर अनवार था, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। धर्म से उठ के, जाति से उठकर आप पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए। मेरी कहीं जरूरत पड़े तो आपका ये छोटा भाई, छोटा भतीजा नाचिस को आप याद करिए। टांग से टांग मानकर, हाथ से हाथ बांधकर आपके साथ खड़ा होगा। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, ये आज देश, इसका जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है और धर्मनिरपेक्षता में उस संविधान को आपको अपनी आंखों के सामने रखकर, आपने अपने जहन में रखकर पत्रकारिता को आगे बढ़ाना है। और देश के जो भी दबे कुचले या शोषित लोग हैं या जिनको